हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको रामायण में बालकांड सुना रही हूँ और आगे भी मैंने वीडियो में डाला है बालकांड। इसमें भगवान राम का जन्म आएगा। अभी मैंने आपको दुष्ट जन जो क्रोध, मद, अहंकार, लाभ, इसके बारे में समझाया। मैं इस श्लोक संस्कृत में भी पढ़ रही हूँ और हिंदी अनुवाद भी कर रही हूँ। सो आप ध्यान से सुनिए, तभी आपको रामायण पूरी समझ में आएगी। अब मैं आपको रामायण का बालकांड आगे का भाग बता रही हूँ। संत सरल चित्त और जगत हितकारी हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझ बालक की विनती सुन कृपा करके श्री राम जी के चरणों में प्रीति दें। बहुरी बंदी खलगन सत भाई, जीविन काज दाहिने हुआए। पर हित हानि लाभ जिन फेरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों की वंदना करती हूँ, जो बिना प्रयोजन ही शत्रु बन जाते हैं। दूसरे की हानि ही जिनके लिए लाभ है और किसी के उजड़ने से उनको प्रसन्नता व बसने से दुख होता है। कहत सुनत पर अघन अगाही, जे प्रथु से सरिस जग माही। हरि हरि यश राकेश राहु से, पर आकाज भट सहस बाहु से। जो दूसरे के पापों को कहते सुनते नहीं, अघाते हैं, वे मानो प्रथु और शेष जी के तुल्य जग में आकर प्रकट हुए हैं। जो श्री कृष्ण और शिव जी के यश रूपी चंद्रमा को राहु के समान और दूसरे का काम बिगाड़ने में सहस्रबाहु के समान योद्धा बन जाते हैं। जे पर दोष लखहि सहसा की, पर हित घृत जिनके मन माकी। तेज कृशानुरोष महिषेषा, अवगुण धन धनी धनेशा। वे पराये दोष हजार नेत्रों से देखते हैं और पराये हित रूपी घी को बिगाड़ने में जिनके मन मक्खी के समान है। दुष्टों का तेज अग्नि के समान व क्रोध यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन है के मानो साक्षात कुबेर ही हैं। उदय के तु समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सौबतनी के। पर अकाजु लगी तनु परिहर ही, जिमि हिमि उपल कुशीदल गर ही। केतु के उदय से सबको क्लेश होता है। इसी प्रकार दुष्टों की बढ़ती से सबको क्लेश होता है। वे कुंभकर्ण के समान सोते रहे तो अच्छा है। पराया काम बिगाड़ने के अर्थ अपना शरीर त्याग कर देते हैं। जैसे पाला और ओले खेती को मिटाकर आप भी गल जाते हैं, ऐसे ही दुष्ट जन होते हैं। वंदहु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन वर्णो पर दोसा। पुनि प्रणवउ पृथुराज समाना, पर अध सुनई सहस दस काना। उन दुष्टों में मैं शेष जी के समान जानकर वंदना करती हूँ, जो बड़े रोष से हजारों मुखों से पराये दोषों का बखान करते हैं। पुनः दुष्ट जनों को मैं राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करती हूँ, जैसे पराये दोषों को 10,000 कानों से सुनते हैं। संत असंत वंदना है ये। बहुरी शक्र सम विन बहु देहि तेहि, सन तन सुराने के हिल जेहि। बचन ब्रज जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। फिर मैं उनकी इंद्र के समान वंदना करती हूँ, जिनको मदिरा सदैव अच्छी लगती है। जैसे इंद्र को देव सेना सदा प्रिय है, जिनको कठोर वचन सदा प्यारा लगता है, और जो अपने 2 ही नेत्रों से 1000 नेत्रों के समान पराये दोषों को देखते हैं। दोहा है, उदासीन अति मीत हित रामा, सुनत जरहि वे खल रीति सिय रामा। जानि पानि जुग जोरि जन रामा, विनति करई सब प्रीति सिय रामा।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। मैं अपनी दिस कीन्ही निहोरा, तिहि निज और न लखऊ बोरा। बायस पालिय अति अनुरागा, होई निरामिष कबहु की काजा। मैंने तो अपनी ओर से विनती कर ली, परंतु वे अपनी ओर से निष्कपट भाव से नहीं लावेंगे। खीर खिलाकर बड़े प्रेम के साथ पालो तो मैं कौआ क्या कभी बिना मांस खाने वाला हो सकता है। बंदहु संत असज्जन चरना, दुख पद उभय बीच कछु वरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। मैं संत और असंत दोनों के चरणों में की वंदना करती हूँ। दुखदाता दोनों ही हैं, परंतु दोनों के बीच में कुछ भेद वर्णन किया है। एक संत तो गुणों से बिछुड़ते समय मानो प्राण हर लेते हैं, और एक असंत अपने अवगुणों से मिलते ही दुख देते हैं। उपजहि एक संग जग माही, जालज जोक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिया गाधु। संसार में दोनों ही एक साथ उत्पन्न होते हैं, परंतु कमल और जौक के समान गुण अलग अलग होते हैं। अमृत के समान साधु है और मदिरा के समान असाधु है। उन दोनों का पिता अथाह संसार और अमृत का पिता अथाह समुद्र है। भले अन्न भले निज निज कर तूसी, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अब गुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तहि सोई। संत और असंत अपनी करतूत के सुयस और अपेश रूपी विभूति को पाते हैं। अमृत और चंद्रमा